सभी को सादर प्रणाम। आज मैं एक विषय लेने वाला हूँ। वैसे तो भारत में ज्ञान का अति भंडार है, तो गीता के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे ही एक यक्ष युधिष्ठिर संवाद, ऐसा ज्ञान का अथाह भंडार। घटना ये है कि वनवास में जब पांडव लोग विचरण कर रहे थे, तो एक बार उनको बहुत जोर से प्यास लगी। आसपास में दूर दराज तक कोई पानी नजर नहीं आया, तो ढूंढते ढूंढते उनको एक सरोवर दिखा। उस सरोवर पर पानी लेने के लिए युधिष्ठिर ने सबसे पहले सहदेव को भेजा। तो वो जो ही पानी भरने लगा, तो वहां से आवाज आई, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर मैं तुम्हें पानी भरने दूंगा। इसी लेकिन उसने उसको अनसुना कर दिया, तो सहदेव महोदय मूर्छित होकर गिर पड़े। उसके बाद नकुल गए, अर्जुन गए, भीम गए, सभी के साथ ऐसा हुआ। फिर युधिष्ठिर गए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, मैं पहले आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, फिर पानी भरूंगा। उस समय उस यक्ष ने लगभग 60 सवाल युधिष्ठिर से पूछे, और वो सब ज्ञान की बात है। तो जब जब भी समय मिलेगा, मैं एक एक प्रश्न का वर्णन करना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल उसने पूछा, मैं कौन हूं? तो युधिष्ठिर ने कहा सोच समझकर, तुम न ये शरीर हो, न इंद्रिय हो, न मन हो, न बुद्धि हो, तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वव्यापी है। अब आज जरा सा इस विषय पर थोड़ा सा चिंतन करें कि मैं कौन हूं। अब थोड़ी सी बातों से समझते हैं। जैसे हमने कहा ये मकान मेरा है, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मकान और आप एक हैं। ये मकान मेरा है। इसी तरह हम कहते हैं ये शरीर मेरा है, तो ऐसा लगना चाहिए, ऐसा ऐसा है कि शरीर और मैं, ये कोई डिफरेंट चीज है। तो व्यक्ति को जन्म के साथ साथ कुछ नाम दे दिए जाते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं कि मैं मिस्टर एक्स का पिता हूँ, मिस्टर एक्स का पति हूँ, उसका भाई हूँ, उसका पड़ोसी हूँ। लेकिन ये सभी नाम भी दूसरों पर आधारित है। यानी वो हैं तो आप हैं, आपका पुत्र है तो आप पिता हैं, आपका भाई है तो आप उसके भाई हैं। ऐसे ही कभी कभी, यानी इन रिश्तों से भी ऊपर उठकर आप कुछ हैं। अब मैं इसका पिता हूं, इसका मतलब पिता होने से पहले आप कुछ नहीं थे। ऐसे ही कभी हम ये कहते हैं मैं आईएएस हूं, मैं सीए हूं, मैं वकील हूं, तो ये भी दिया हुआ नाम है। अगर आप सीए की जगह डॉक्टरी कर लेते तो आप कहते मैं डॉक्टर हूं। यानी अगर डॉक्टरी की तो डॉक्टर हूं, और सीए की तो सीए हूं, यानी आप तो स्वयं कुछ और हैं, लेकिन वो आपने विद्या अर्जन की है। इसी तरह जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो अब कहा जाता है कि ये सोनलाल जी का मृत शरीर है, सोनलाल जी का शव है। ये कोई नहीं कहता ये सोनलाल जी है। यानी निश्चित रूप से सोहनलाल जी और शरीर, ये दोनों अलग अलग चीजें हुई। तो इसको थोड़ा सा गहनता से समझना होगा कि मैं कौन। क्या मैं केवल पिता हूं, या मैं केवल पुत्र हूं, या मैं केवल सीए हूं, या मैं इससे कुछ और हूं? समय के साथ साथ दुनिया द्वारा दिया गया नाम, उस नाम को ही हम स्वयं अपने आप को समझने करते हैं। अब जैसे स्वामी विवेकानंद थे, तो माता पिता ने उसको नाम नरेंद्र दिया, तो वो नरेंद्र हो गया। उनके गुरु ने उनका नाम विवेकानंद दिया, तो विवेकानंद हो गए। तो जब नरेंद्र थे तो वो विवेकानंद नहीं थे क्या? जब विवेकानंद थे तो नरेंद्र नहीं थे क्या? थे, तो वो कुछ और थे। ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने 3-4 गुरु बदले। हर गुरु से वो संतुष्ट नहीं होते थे। ढूंढते ढूंढते वो विद्यानंद जी का कुटिया में गए, और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। तो अंदर से आवाज आई, कौन? तो स्वामी दयानंद ने कहा, यही तो जानने के लिए आया हूं प्रभु, मैं कौन। ये सारी चीज जानने की, समझने की, गहनता से सोचने की बात है। होता क्या है, जब आप स्वयं की नई 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 पहचान बनाते रहते हैं कि मैं इसका पड़ोसी हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं सीए हूँ, मैं आईएएस हूँ, तो आप अपने
सच्चिदानंद स्वरूप को सच्चे अर्थ में पहचान नहीं पाते और उससे दूर होते चले जाते हैं। और इसी कारण जीवन के सारे दुख अपनी असली पहचान जानने के कारण आपको प्राप्त होते हैं। जब तक आप अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव नहीं करते हैं, खुद को केवल उस नाम से जानते हैं जो दूसरों ने दिया है। आपका नाम भी आपने नहीं दिया। कई बार मतलब ये राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री है, ये सीए है, ये डॉक्टर है, ऐसा है वैसा, ये सब दूसरों के दिए देना। तो आप अपने नाम, इसी प्रकार जैसे अपन मकान में है, अपने मकान का नाम जैसे रख दिया कृपा, गुरु कृपा, मात्र छाया, ऐसा कुछ भी रख दिया, तो वो मकान मात्र छाया नहीं हो गया, वो मात्र गुरु कृपा नहीं हो गया। ऐसे ही मेरा नाम मक्खन रख दिया तो मैं मक्खन नहीं हो गया। मैं और मक्खन, इसमें कुछ अंतर है, कुछ फर्क है। तो ये वैसे वास्तव में आप जो हैं या मैं जो हूं, वो एक शाश्वत आत्मा है। अनंत जन्मों तक आत्मा अज्ञान के आवरण को लेकर विचरण करती है। जैसे कभी शेर बन गए, कभी कुत्ते बन गए, कभी चूहे बन गए। तो वो जो आवरण है, यानी वो जो मकान मिला है, वो मकान अज्ञानता का आवरण लिए हुए होता है। इस कारण आत्मा अपने स्व का ज्ञान नहीं कर पाती, उसका अवसर ही नहीं होता ज्ञान प्राप्त करने का। लेकिन परमपिता परमेश्वर की कृपा से हमें ये जो जन्म मिला मनुष्य योनि का, हमें इस बार जो मकान मिला है रहने के लिए, उसमें ईश्वर ने एक छूट दी है कि आप चाहें तो आप अपना आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। मैं कौन हूं, ये इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा शुभ अवसर हमको मिला है। और इस योनि में अगर आप वास्तव में मैं कौन हूं इसका साक्षात्कार कर लेते हैं, यानी अपनी सच्चिदानंद आत्मा का स्वज्ञान अगर आपको हो जाता है, तो निश्चित रूप से सभी दुखों का छुटकारा, अनंत सुखों का अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं, अपन सब प्राप्त कर सकते हैं। और अगर सही रूप में मैं कौन हूं इसका ज्ञान हो जाए, ज्ञान होने का मतलब सच्चिदानंद आत्मा जो हमारे अंदर है और जन्मों जन्मों से हमको अज्ञानता के आवरण का मकान मिलने के कारण हम अपने आप को पहचान नहीं पाए, उसका ज्ञान उसका प्राप्त हो जाए, तो निश्चित रूप से सभी दुखों का छुटकारा होने के साथ साथ अनंत ज्ञान, जैसे अपन कहते हैं ना, गौतम बुद्ध को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था मतलब उन्होंने अपने अपने को पहचाना, और जब अपने को पहचान कर सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को पहचान लिया, तो फिर उसको अलग से ज्ञान लेने के लिए कहीं गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही। क्योंकि ईश्वर, जैसा भी बहुत चर्चा हुई ईश्वर की, ईश्वर के गुणों की, वो खुद निराकार है, खुद उसके हाथ पैर नहीं है, लेकिन अनंत ज्ञान का भंडार तो वही है। तो वो सारा ज्ञान स्वतः ही प्राप्त होना स्वाभाविक है। फिर किसी मकान का मालिक अगर बहुत समझदार है, संपन्न है, तो वो क्या करेगा, अपने मकान को भी बहुत अच्छी तरह मेंटेन करेगा, सुंदर बनाएगा। तो आपको जब ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूं और ये शरीर मेरा एक तरह से मकान है, तो निश्चित रूप से आप इस मकान का भी रख रखाव अच्छा करेंगे, शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ रहेंगे, मानसिक रूप से भी सुदृढ़ रहेंगे। और सच्चिदानंद भगवान हो गए तो आपका सोच भी सही होगा, मति भी सही होगी, ज्ञान भी सही होगा, दिशा भी सही होगी। तो निश्चित रूप से तीनों लोकों में आपकी अपनी ख्याति बनेगी। अभी अभी अपनी बहन ने गाया था, चंदन है इस देश की माटी, तो उसमें सीधा सा अर्थ दिया कि हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अब उस बाला का नाम चाहे श्यामलता हो, चाहे उस बालक का नाम मोहनलाल जी हो, लेकिन वो क्या है, देवी की प्रतिमा है।
बच्चा बच्चा राम है, और ये बच्चा बच्चा जो राम का स्वरूप है, देवी का स्वरूप है, इसको समझने का मौका मात्र मनुष्य योनि में आने पर ही प्राप्त हुआ है। तो इस योनि को ऐसे ही जन्मे, खाए पिए और चले गए, इसमें नहीं निकाल कर मैं कौन हूं इस पर चिंतन करें। आप खुद सोचें और सोचकर उस सच्चिदानंद शाश्वत आत्मा के दर्शन करें। इतना कहकर बहुत सुंदर भाई साहब। देखिए, हम सत्संग तो करते हैं, भजन तो करते हैं, लेकिन भजन के साथ साथ मनोमंथन भी होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, यहाँ किस लिए आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। जब इन चीजों का जब ये प्रश्न हमारे भीतर जिज्ञासा स्वरूप में होते हैं, तो निश्चय ही किसी न किसी रूप में उसका समाधान होता है। और हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके रूप में हमारी ये जिज्ञासाएं का समाधान हो रहा है। बहुत सुंदर, संक्षिप्त ही सही, लेकिन एक बीज मतलब अंकुरित हो रहा है कि मैं कौन हूँ। सचमुच अगर ये विचार हमारे हृदय में स्थापित हो जाए, मैं कौन हूँ, तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे निश्चय ही छुटकारा हो जाएगा। बहुत सुंदर। और आपसे यही अनुरोध है कि सत्संग तो करते ही है, लेकिन सत्संग के साथ साथ मनोमंथन भी होना चाहिए, संतों का संग भी होना चाहिए, संतों की वाणी भी हमारे में आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्री मकन किशोर जी गोयल। आप नित्य के भांति देखिए कुछ ना कुछ अच्छे विषय पर हमें ज्ञान देते रहते हैं। और देखिए हमें भी यह अवसर मिलता है कि कुछ अच्छी चीजें सीखने का। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद श्री मकन किशोर जी गोयल, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अब चलते हैं सत्संग में। अनुरोध करते हैं श्री शंकरलाल जी बंग, वे आज के सत्संग का विराम भजन प्रस्तुत करेंगे। उनके पश्चात एक छोटा सा कीर्तन, तत्पश्चात शांति पाठ, कल्याण पाठ क्षमा चाहते हैं, कल्याण पाठ करते आज के सत्संग का विराम करते हैं। तो आइए शंकरलाल जी बंग के पास चलते हैं। शंकरलाल जी अपना माइक अनम्यूट करें ना साहब। जय श्री कृष्णा साहब। जय श्री कृष्ण। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरुआ। हरि का नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है हमें जीना नहीं आता। हमें जीना नहीं आता, हमें जीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता, हमें जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत हमें पीना नहीं आता। मनुष्य अनमोल चोले को तरसते देवता भी है। मनुष्य अनमोल चोले को तरसते देवता भी है। प्रभु ने जिंदगी दी है हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है हमें जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है हमें जीना नहीं आता।
हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। कमाई पाप की करते नहीं संतोष जीवन में, कमाई पाप की करते नहीं संतोष जीवन में। बचाते हैं हरि हमको, हमें बचना नहीं आता। बचाते है हरि हमको, हमें बचना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। बहुत उपदेश देते हैं, सुधरती है नहीं दुनिया। बहुत उपदेश देते हैं, सुधरती है नहीं दुनिया। हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। जरा सोचो जरा समझो, जरा मन में विचारो तुम। जरा सोचो जरा समझो, जरा मन में विचारो। भटकना होगा नहीं जग में, शरण तुम हरि के आ जाओ। भटकना होगा नहीं जग में, शरण तुम हरि के आ जाओ। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। हरिओम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद शंकरलाल जी आपका। देखिए कितने सुंदर संदेश के साथ आज का विश्राम भजन प्रस्तुत हुआ है। हरि का नाम अमृत है, लेकिन हमें पीना नहीं आता। अभी ठीक आपसे पहले महाकाल भाई साहब ने बहुत सुंदर संदेश दिया था कि मैं कौन हूँ। जब हम ये तत्व जान जाएंगे, इस अमृत को लेने के लायक बन जाएंगे, तो निश्चय ही हमारा आवागमन छूट जाएगा। बहुत सुंदर। हरि का नाम अमृत है, लेकिन हमें लेना नहीं आता है। जब गुरु की कृपा होती है, वो बता देते हैं कि ये अमृत है, इसे लेना है। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।